एक ऐसा श्रापित डॉल जिसको सच में एक कांच के बक्से में सील करके रखा गया है, बिकॉज द होल वर्ल्ड थिंक्स इट इज अ कर्स डॉल। लेकिन आपके मन में शायद क्वेश्चन आएगा कि आखिर ऐसा क्यों, आई मीन कि इसके पीछे वजह क्या होगा। वेल, इसका आंसर देने के लिए मैं हूं ना। बोलो जुबान केसरी। सो जस्ट चिल आउट एंड लाल वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1970s के दशक के दौरान ईडी एंड लॉरेन वॉरेन नाम के दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलके एक ऐसा केस के ऊपर फोकस किया जिसने उन्हें फेमस बना दिया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद दे बी लाइक पैसा ही पैसा होगा। डेमोनोलॉजिस्ट नाम के एक पैरानॉर्मल बुक में एनाबेल के केस को हाईलाइट किया गया है। एंड यू नो, वर्ल्ड्स मोस्ट कर्स ऑब्जेक्ट्स के लिस्ट में एनाबेल का नाम आता है। कहानी शुरू होता है 1970s से, जब एक माँ उसकी बेटी डोना के लिए एक एंटीक डॉल खरीद के लेके आती है। डोना उस वक्त एक स्टूडेंट थी और वो अपने ग्रेजुएशन के तैयारी में थी। डोना उस डॉल को एज अ प्रेजेंट पाके बहुत खुश हो जाती है। डोना उस डॉल को अपने बेड के ऊपर रख देती है और कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। एंजी, जो कि डोना की रूममेट थी, वो डोना को बोलती है कि शायद इस डॉल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देन वो दोनों मिलके उस डॉल के ऊपर नजर रखने लगे और उन दोनों ने इस डॉल के अंदर एक पैरानॉर्मल एंटिटी को फील किया। मीन्स वो डॉल अपने इनिशियल प्लेस से दूसरे जगह पे चला जाता था, उसका हाथ पैर हिलता था एक्सेट्रा। एक रात जब डोना अपने घर लौटी तब उसने देखा कि वो डॉल दोबारा अपने जगह से हिल रही थी। इसके वजह से डोना काफी डर गई एंड वो उस डॉल को ठीक से देखने लगी। एंड यू नो, उसने देखा कि उस डॉल यानी एनाबेल के हाथ और चेस्ट में ब्लड लगा हुआ था। एंड इन जनरल वो इस चीज को देख के काफी ज्यादा डर गई। अबे साले अब डोना और एंजी ने डिसाइड किया कि उन दोनों को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेना चाहिए ताकि वो दोनों इस डॉल के राज को जान पाए। वो दोनों इस राज को जानने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास गए। उस तांत्रिक बाबा ने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसके थ्रू वो आत्माओं से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। बड़े बड़े भूतों को मैंने किया है अपने बस में, भूतनियों को मैंने बनाया है रानी, तेरी औकात क्या है तेरी इस पैरानॉर्मल रिचुअल के थ्रू दे केम टू नो कि इस डॉल के अंदर एनाबेल हिगिंस का आत्मा है। उस तांत्रिक ने डोना और एंजी को उस आत्मा के बारे में सब बताया। एनाबेल असल में एक 7 साल की बच्ची थी एंड उसका एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुआ था। आज वो कंपार्टमेंट यानी डोना और एंजी जिसमें रहते हैं, वहाँ पे इस बच्ची का लाश मिला था। एंड इस चीज को सुनते ही दे अगेन बी लाइक, क्या बोला तूने? उस तांत्रिक ने बोला, ये तो बस एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है एंड ये सिर्फ तुम दोनों के साथ खेलना चाहती है। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। और डोना एंड एंजी का गलती ये था कि वो दोनों इस डॉल के साथ रहने के लिए राजी हो गए। आई थिंक ये तांत्रिक उस भूत के साथ मिला हुआ था। एक रात जब डोना अपने नींद से जाग गई तब उसने डिस्कवर किया कि उसके मुंह के ऊपर छोटे छोटे स्क्रैचेस बने हुए थे। ये तो कुछ भी नहीं। एक और रात जब दोबारा डोना अपने नींद से उठी थी, एक छोटी बच्ची का गाना सुन के, और जब उसने उस गाने का पीछा करते हुए बाथरूम की ओर गई तब उसने देखा कि एंजी मरी हुई थी और उसके खून से दीवार में वाना प्ले लिखा हुआ था। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द थर्ड कैरेक्टर, लव। लव एंजी और डोना का फ्रेंड था और वो एंजी और डोना के साथ तब से रह रहा है जब से वो डॉल घर पे आई थी। वो डोना को कई बार बोल चुका था कि ये डॉल एविल है, बट डोना ने लव के बात को डिनाई करते हुए उस डॉल को अपने साथ ही रख लिया था। बट इस केस में ये सबसे बड़ा गलती था। एक रात लव अपने नींद से उठ गया, पर इस बार कुछ डिफरेंट था। ही फेल्ट कि वो पैरालाइज्ड है, यानी वो सिर्फ अपना गर्दन हिला सकता है और उसका लोअर बॉडी फुल्ली पैरालाइज्ड। इस फेनोमेना को साइंटिफिक टर्म्स में स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस के बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कहाँ था मैं?
लव को स्लीप पैरालिसिस हो गया था, लेकिन जब उसने अपने पैरों की ओर देखा तब उसने देखा कि एनाबेल जस्ट उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी एंड धीरे धीरे उसके बॉडी के ऊपर उठ रही थी। फाइनली वो लव के चेस्ट के ऊपर चढ़ के बैठ गई और लव का गला दबाने लगी। लव पूरा हेल्पलेस था क्योंकि वो हिल तो दूर चीख भी नहीं पा रहा था। बट आफ्टर अ मोमेंट लव का दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। इस फेनोमेना को साइंटिफिक टर्म्स में एस्फिक्सिएशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते इंसान का दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है। एंड देन लव जब सुबह उठा उसे सब कुछ याद आ गया एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये रियलिटी था या फिर बस एक सपना। एक और दिन जब डोना और लव अपने रोड ट्रिप के प्लानिंग में बिजी थे तब उन दोनों ने अजीब से कुछ आवाजें सुना, जो आवाजें उनके ही अपार्टमेंट से आ रहा था। जब लव उस आवाज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया तब उसने किसी को भी नहीं देखा एक्सेप्ट एनाबेल, जो कि एक कोने में बैठी हुई थी। जब लव एनाबेल के पास गया तब उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। आफ्टर सडन टाइम ही रियलाइज्ड कि उसके चेस्ट से खून निकल रहा था। और किसी ने उसके छाती पे एक डीप कट लगा दिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो एक लाइक तो बनता है। वन मोर थिंग, एनाबेल फिल्म में कुछ ऐसी दिखी थी बट इन रियलिटी वो कुछ ऐसी दिखती है। आज एनाबेल को एक ग्लास के बक्से में रखा गया है, एकदम पेटी पैक करके। और जहाँ पे एनाबेल एट प्रेजेंट मौजूद है उस म्यूजियम का नाम है वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। म्यूजियम के मालिक लॉरेन वॉरेन ने ये कहा कि अभी भी एनाबेल हिलती डुलती रहती है और आवाज़ें करती है। अब आपका राय इस केस में कमेंट करके ज़रूर बोलिए। तब तक के लिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। I want to reach 1 million likes. So please, sarapaka.